नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुंदेली लहर यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सुनते हैं बुंदेलखंड की मिट्टी से जुड़ी इतिहास, संस्कृति और इंसानियत की अनसुनी कहानियां। आज की कहानी है बांदा शहर के धार्मिक सौहार्द और परंपरा की एक ऐसी कहानी जहां मजलिसें, मातम और संगीत मिलकर इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देती हैं। तो आइए सुनते हैं बांदा में शिया मुसलमान और मजलिसें की ये ऐतिहासिक दास्तान। बांदा में शिया मुसलमान और मजलिसें। शहर बांदा में शिया हजरतों के सिर्फ 2 घराने आबाद थे। एक पूर्व वालों का खानदान, जिनका असली वतन दरभंगा और मुजफ्फरपुर बिहार में था। बांदा जिले के कुछ मवाजियात में उनकी जिम्मेदारियां थीं, जिस सिलसिले से साल के अधिक समय तक उनका रहना बांदा में ही होता था। दूसरा घराना था मीर रज़ा हुसैन साहब का, जो खुद तो जमींदार न थे, अलबत्ता कई जमींदारों के मुख्तारे आम और ठेकेदार थे। एक ज़माने में वो बड़े बाहौसला और साहिबे इकबाल व्यक्ति माने जाते थे। उनके यहाँ मुहर्रम के दिनों में बराबर मजलिसें हुआ करती थीं। सोज़ ख्वानी और ज़ाकरी के लिए हर साल लखनऊ से उस्ताद बुलाए जाते थे। इन मजलिसों में सुन्नी हजरत और हिंदू साहिबान भी श्रद्धा के साथ शामिल हुआ करते थे। मजलिस के खत्म होने पर मातम हुआ करता था। 7वीं तारीख को शियाओं के अलम भी जुलूस में आकर जामा मस्जिद के करीब तीसरे पहर सम्मिलित होते थे और 10वीं मुहर्रम को बड़े सुबह मातम के साथ करबला में अलम ले जाकर दफन कर दिए जाते थे। मगर जब मीर रज़ा हुसैन का स्वर्गवास हुआ और उनकी जमींदारियां खत्म हो गईं, तो शिया साहिबान की मजलिसों का जोश और जोर धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। इसके बाद सुन्नी मुसलमानों के यहाँ अक्सर मजलिसें होने लगीं, जहाँ ज़िक्र शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम बयान किया जाता है। यहाँ के ताज़ियों और सवारियों के जुलूसों में ढोल, ताशा और बांसुरी की ऐसी मधुर ध्वनि बजाई जाती है कि सुनने वाले मस्त और भाव विभोर हो जाते हैं। कहा जाता है कि उस दौर के ताशा बजाने वाले उस्ताद छोटे खां, लल्लू लाला, कलामत और अशरफ अपनी कला में ऐसे माहिर थे कि अब शायद वैसे कलाकार दुनिया में पैदा होना मुश्किल है। ये लोग अपनी विद्या के असली गुरु माने जाते थे। बांदा की ये परंपरा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता और सांस्कृतिक सौहार्द की जीती जागती मिसाल है, जहां मजलिसें, मातम और संगीत सब एक साथ मिलकर इंसानियत, मोहब्बत और इतिहास की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, ये थी बांदा शहर की एक ऐतिहासिक झलक, जहां मजलिसें और मातम सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और एकता का पैगाम है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बुंदेली लहर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में बुंदेलखंड की मिट्टी से जुड़ी एक और प्रेरणादायक दास्तान के साथ। जय बुंदेलखंड।